हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, इसका नाम है रेखा और कोण। रेखा और कोण शायद आपने लास्ट ईयर भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है। और अब की बार हम बहुत सी नई चीजें सीखेंगे रेखा और कोण के बारे में। ओके, तो रेखा और कोण, देखो रेखाखंड, रेखा क्या होती है? नॉर्मल जैसे स्ट्रेट कोई भी चीज, ये एक तरह से रेखा है। कोई सी भी रेखा जिससे बहुत सारी आकृतियां बनती है। जैसे आप आपके आसपास ही बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं जो रेखा से बने हो। कोई सी भी बुक की ले लो तो एक रेखा को, उससे कोण भी बनता है और रेखाखंड भी बनता है। तो बहुत सारी आप आकृतियां बता सकते हो। जैसे देखो, अपन एग्जाम्पल लेते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि किसी दिए हुए आकार में विभिन्न रेखाएं, रेखाखंड या कोणों की पहचान कैसे की जाती है। क्या आप निम्नलिखित आकृतियों में विभिन्न रेखाखंडों और कोणों की पहचान कर सकते हैं? मतलब इसमें रेखाखंड कौन कौन से हैं और कोण कौन कौन से हैं। ओके, तो देखो रेखाखंड जो नॉर्मल सीधे सीधे स्ट्रेट, ये रेखाखंड है। ये देखो, है ना, ये रेखाखंड, ये ऐसे है ना। अब इसमें कोण कौन कौन से हैं? ये एंगल बन रहे कोण, ये देखो 90 डिग्री, ये एंगल, ये 90 डिग्री, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, है ना। ये सारे आपस में एंगल बन रहे हैं। तो अब हम रेखाखंड और कोणों के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और बहुत ही अच्छी बातें आज सीखने को मिलेगी, बहुत ही नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी कि कौन कौन से होते हैं और बहुत सारी अलग अलग मेथड, रेखाखंड, किरण और रेखा, है ना। और भी दूसरी जो आगे वाले प्रश्नावली में हम करेंगे ना, तो उसमें आपको बहुत सारी नई चीजें समझ में आएगी। करें स्टार्ट। देखिए, एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना लैंग्वेज। एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। यदि हम इन दो अंत बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं तो हमें रेखा प्राप्त होती है। देखो डिफरेंस, एक तो रेखाखंड है और एक रेखा है। आप अभी तक समझते थे कि दोनों सेम ही चीजें हैं, रेखा और रेखाखंड, लेकिन आज कुछ नई चीज पता चली कि रेखाखंड की लंबाई फिक्स होती है यहाँ तक, और रेखा जो निरंतर बढ़ती रहती है एक साइड में। ओके, अब एक चीज और नई आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। और दूसरी तरफ स्मरण कीजिए कि किरण का एक अंत बिंदु है। उदाहरण के लिए नीचे दी गई आकृतियों को देखिए। समझ में आया आपको? एक तो है रेखाखंड, एक है रेखा और तीसरा है किरण। ओके, तीनों में डिफरेंस देखिए। एक है रेखाखंड, फिक्स है, दूसरी है रेखा और तीसरी है किरण। देखो कुछ फर्क तीनों में लग रहा है आपको? पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में कुछ डिफरेंस लग रहा है? देखो इसकी मेजरमेंट तो फिक्स है। ये एरो का साइन, इसका मतलब ये बढ़ रही है। थर्ड वन, तीसरी किरण, इसकी एक साइड तो बढ़ी लेकिन एक साइड फिक्स है। ओके, समझ में आया डिफरेंस रेखा, रेखाखंड और किरण में? ये देखिए, अब इसमें आप डायग्राम में आप बता सकते हैं आकृति 5.2 में PQ क्या है, OP क्या है और मेरा AB क्या है। अब आप तो देख के बता सकते हैं कि कौन क्या है। तो आपको PQ क्या लग रहा है? क्या है ये? रेखाखंड, AB रेखा और OP किरण। डिफरेंस समझ में आ गया तीनों में? एरो का साइन कहाँ किस पे लगेगा, ये चीज समझ में आ गई ना? ओके, बता दिया। फर्स्ट रेखाखंड, सेकंड रेखा और थर्ड किरण। तीनों चीजें समझ में आ गई ना? अब देखो, ये तो हमने रेखाखंड के बारे में पढ़ा। अब जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, देखो ऐसे, तो क्या बनता है? कोण। देखो ये आपस में क्रॉस हुई तो ये कोण बने ना। ये देखो, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे कोण का निर्माण हुआ। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि रेखाओं से कौन कौन से कोणों का निर्माण होता है। तो देखो 5.3 की फर्स्ट फिगर देखो, फर्स्ट वाला। ओके, देखो ये 5.3 का फर्स्ट, A, B और C है, कोई त्रिभुज है। ये रेखाखंडों से ही तो बना है। जैसे रेखाखंड AC, AB और BC, तीन रेखाखंड हो गए। और ये कोई आकृति है RS और PQ, आपस में एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है? O पे इंटरसेक्ट कर रही है, कट वहीं पे कर रही है। तो इसमें कितने कोण हो गए? कोण A
कोण सी और कोण बी, 3 कोण। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण BAC, कोण ACB, और थर्ड वन क्या होगा, CBA। देखो हम बात किसकी करते हैं, बीच वाले की, इसके, इसकी और इसकी, A, B और C तीनों कोण हो गए, है ना। लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं, क्योंकि हमको पूरा लिखना पड़ता है, वो कौन सी रेखा से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो बीच वाला जो एंगल होगा, 2 रेखाओं के बीच का कोण। आगे वाले चैप्टर में, हम जो आने वाले चैप्टर ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि 2 रेखाओं और उनके बीच का कोण। तो 2 रेखाएं और उनके बीच का कोण, तो ये इस कोण की बात हुई। जैसे एंगल बी है तो शुरू कहाँ, A से हो रहा है, B और ये C। तो हम B की बात करें तो हम A, B और C, और ये साइन होता है कोण का। और हम त्रिभुज की बात करें तो हम ये करेंगे, त्रिभुज A, B और C, त्रिभुज का साइन बनाएंगे। ओके, तो ये त्रिभुज पूरे त्रिभुज को डिनोट करता है, और ये सिर्फ एंगल को डिनोट करता है कि हम कोण A की बात कर रहे हैं, सिर्फ कोण B की बात करें, सिर्फ कोण C की बात करें। डिफरेंस पता चला आपको। ओके, तो इसमें 3 कोण के निर्माण हो रहे हैं, 3। इसमें कितने हो रहे हैं, इसमें 4 हो रहे हैं। देखो 1, 2, 3 और 4, ठीक है। पर ऐसे 1, 2, 3, 4 देने से तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ये तो मैंने नाम दिए। अब इसके बुक के अकॉर्डिंग क्या नाम है, एंगल POS, सेकंड एंगल SOQ, थर्ड एंगल QOR और एंगल ROP। हो गए 4 एंगल। ये चारों कोणों का निर्माण हुआ। समझ में आ गया कि इसमें कितने 3 कोण बने, 1, 2 और 3, और इसमें 4 कोण, 1, 2, 3, 4। समझ में आ गया रेखाखंडों के द्वारा कोणों का निर्माण। अब हम कोणों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से संबंधित कोण हो सकते हैं। ये चीजें बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ये आपके आगे भी बहुत काम आने वाली है, ठीक है। फर्स्ट, पूरक कोण, ओके, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण, जब 2 कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो ये कोण पूरक कोण कहलाते हैं। समझ में आया, ये आपके लिए नए हैं टॉपिक, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से सुनिए कि जब 2 कोणों के मापों का योग 90 डिग्री है, योग 90 डिग्री है, मतलब 2 कोई से भी कोण है, उन दोनों कोणों का योग कोण 1 और कोण 2, दोनों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो गए ना, तो ये कौन से कोण है, समपूरक कोण। ओके, सॉरी, पूरक कोण, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, आगे चले। देखिए ये कोई 2 पेड़ दे रखे, 30 और 60। देखो अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोनों को ऐड कर लो। ओके, दोनों को जोड़ने पे अगर अपना आंसर 90 डिग्री आता है तो अपना आंसर सही है, वो पूरक कोण है। करें, 30 और 60, 90 है पूरक कोण। यस, 65 एंड 35। ओके, कितना हो गया, 100। पूरक कोण है, नहीं है, क्योंकि हमको तो कितना चाहिए था, 90 डिग्री, पर ये आ गया 100 डिग्री, तो पूरक कोण नहीं है। ऐसे देख लिया करो। अब देखो, ये कुछ दिमाग वाले क्वेश्चन है। क्या 2 न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? 2 न्यून कोण। अब पहले तो बताओ मुझे, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, और समकोण क्या होता है। न्यून, नाम से ही पता चल रहा है, न्यून यानी जो 90 डिग्री से कम, अधिक जो 90 डिग्री से ज्यादा, ओके, और समकोण जो 90 डिग्री के बराबर। एक बार क्लियर हुआ, न्यून कोण 90 डिग्री से कम, ओके, जैसे कोई भी 30, 40 कुछ भी कर सकते हो। अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा, यानी 120 मान लो एक बार, और समकोण यानी बराबर टू 90 डिग्री। तीनों एक बार क्लियर हो गई पिक्चर दिमाग में। अब आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या 2 न्यून कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं क्या? अब दोनों न्यून कोण है मेरे, तो ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। पूरक यानी 90 डिग्री आना चाहिए, हो सकते हैं, है ना, ये स्टेटमेंट राइट है। सेकंड, क्या 2 अधिक कोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं क्या? अब देखो, अधिक कोण आते दिमाग में याद करो, 90 से ज्यादा। अब दोनों ही अधिक कोण है, देख लो, पहला ऐसे इतना और दूसरा इतना, मतलब दोनों ही अधिक कोण हो गए। तो यानी अधिक कोण अगर मैं ऐड करूं 100 डिग्री के भी है, तो ये तो
200 हो गया। और मेरी क्या कंडीशन है पूरक कोण में कि मेरे दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये तो 200 डिग्री हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बताइए। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मुझे 90 डिग्री ही चाहिए। थर्ड, क्या दो समकोण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं? अब देखो, इसने समकोण ले लिया और जबकि पूरक कोण का खुद का मान 90 डिग्री होना चाहिए, इतना, ये 90 डिग्री, तो ये तो दोनों को मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसने बोला एक कोण भी 90 डिग्री का है और दूसरा वाला भी 90 डिग्री का। अब ये तो मेरा 180 हो गया ना, और मुझे क्या चाहिए था? सिर्फ 90 डिग्री। तो ये वाली कंडीशन भी गलत है। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। आगे प्रयास कीजिए, करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कोणों के युग्मों में कौन से पूरक कोण हैं? अब पूरक कोण निकालने हैं। पूरक कोण का कंडीशन आती है, याद करो क्या था? दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। करें 70 + 20 90 डिग्री। पूरक कोण, यस। 75 + 25, फटाफट आते ही जोड़ने लग जाओ कॉपी में। ओके, 100 पूरक कोण है? नहीं है, क्योंकि मेरा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 से जो भी ज्यादा हुआ उसको कैंसल। 40, 52 एंड 48 करो ऐड। 100 डिग्री पूरक है? नहीं है। नेक्स्ट 35 और 55 है। 55 5 5 10 और 8 9 90 डिग्री, ये मेरा आ रहा है पूरक कोण। तो ये वाला पूरक कोण है। अब इसमें से प्रत्येक के पूरक कोणों के माप निकालना है। पूरक कोणों का माप निकालना है। ओके, तो ये कितना हो गया? 45। तो इसका कितना हो गया? 90 माइनस, देखो प्रत्येक के पूरक का माप निकालना। अब जैसे एक दे रखा है तो दूसरा इसका पूरक होगा। समझ में आ गया ना? जैसे हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एक दे रखा है तो उसको 90 में से निकाल लेंगे तो हमारा पूरक कोण आ जाएगा। ओके, और अगर दोनों ही दे रखे हैं तो हम दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर उनका मान 90 डिग्री आता है तो हमको पता चल जाएगा ये पूरक कोण है। ओके, तो फर्स्ट वाला ले, देखो एक बार मैं आपके क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट ये वाला कितना है? 45। करें 90 माइनस 45, करते जाओ। 5 4 कितना हो गया? 45 मान। दूसरा है 65, तो यानी 90 माइनस 65 5, और इधर कैरी ले लिया तो 8 बचा। 25 कितना हो गया? 25। थर्ड वाले का 41 है, तो 90 माइनस 41 कितने हुए? 9 और 4 कितना हो गया? 49। ओके, 54 करें। 54 90 माइनस 54 6 और 36 आ गए। अब आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो दोनों को वापस ऐड कर लो। अगर इक्वल टू 90 डिग्री आता है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ओके, तो इसमें आ गए। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। करो थर्ड। दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है, तो कोणों के माप निकालिए। मतलब देखो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि लैंग्वेज में क्या बोल रहा है। आधा इसका आंसर लैंग्वेज में ही छिपा होता है। दो पूरक कोणों के मापों का अंतर 12 डिग्री है। ठीक है, पहला कोण x मान लो। जब तक मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं x मानूंगी, x मान लेती हूँ। दूसरा, उनका अंतर 12 डिग्री है, तो यानी एक उससे 12 डिग्री ज्यादा होगा या कम होगा। मैं एक बार मान लेती हूँ ज्यादा है, तो x + 12 हो गया इक्वल टू, बात किसी पूरक कोण की हो रही है, यानी दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 2x, एक बार में 2x + 12 इक्वल टू 90 डिग्री है ना। अब x इधर ही रहने दूंगी और 90 माइनस 12 कितना गया? करो, देखो लिख के करके देख लो ताकि अपने क्वेश्चन गलत नहीं हो। कितना गया? 8 और 7 कितना गया? 78। तो ये तो हो गई 2x की वैल्यू, और मुझे सिर्फ x की चाहिए। क्या रूल बोलता है? जो इक्वल टू के इधर इंटू में होता है वो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है। तो क्या हो गया? 78 डिवाइडेड बाय 2 यानी 3 और 9 39 डिग्री। अब ये तो मेरा x का मान था, क्योंकि मेरे दो एंगल थे और दोनों का अंतर 12 डिग्री था। तो पहला तो मेरा x था और दूसरा x + 12 था।
तो यानी दूसरा मेरा हो गया x + 12 यानी 39 + 12। ओके, तो 39 और 12 को ऐड करो। ओके, कितना हो गया 51 डिग्री। तो एक एंगल तो हो गया मेरा 39 डिग्री और दूसरा हो गया 51 डिग्री है। आ गया समझ में, क्योंकि ये मेरा x था और ये मेरा था x + 12। आया समझ में, है ना, दोनों एंगल आ गए। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन खुद से करना, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला मैंने x माना था, दूसरा x + 12 = 90 डिग्री, 2x + 12 = 90 डिग्री। अब मुझे सिर्फ 2x चाहिए, तो 12 उधर चला गया, उधर गया तो 90 - 78। ओके, सॉरी 90 - 12, तो उसका आंसर आ गया 78। अब ये तो थी 2x की वैल्यू, मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90 / 90 - 12 78। तो 2x = 78 / 2 यानी 39 डिग्री। और ये तो सिर्फ x की वैल्यू थी, मुझे चाहिए थी x + 12 की वैल्यू, तो उसमें 12 ऐड कर दूंगी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई थी 51 डिग्री। आ गया समझ में। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो पॉज करो और आप खुद से करो ये क्वेश्चन। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक चीज संपूरक कोण पढ़ने वाले हैं। देखो, पूरक 90 डिग्री था, अब यह है संपूरक। ओके, संपूरक यानी 180 डिग्री की बात करेंगे इसमें। ओके, अब जैसे नॉर्मली इन दोनों को एंगल को मैं देखूं तो 60 और 120 को ऐड करूं एक बार, कितना हो गया 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करूं तो 112 और 68। देखो, ऐड करने में कोई शर्म नहीं है ना, अपन कोई बात नहीं, ऐड करने से प्रैक्टिस ही बढ़ेगी अपनी, क्योंकि बहुत बार अपनी कैलकुलेशन गलत हो जाती है। ओके, तो खुद से करो, कॉपी में 10 बार भी करना पड़े ना, तो आप एक साइड में रफ कार्य बना के उसमें सॉल्व करो, तो उससे आपके गलत, बिल्कुल एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपके। ठीक है, तो आप खुद से सॉल्व करो बार बार। जो अगर कैलकुलेशन नहीं आती, कैलकुलेशन करो, प्लस माइनस करना है तो प्लस माइनस करो, जो कैलकुलेशन आपको करनी है वो प्रैक्टिस करो मैथ्स में। बिना प्रैक्टिस के आपके क्वेश्चन सॉल्व सही और नहीं होगा, है ना। तो किया 0, 8 और 180। ओके, इसका भी आंसर 180। अब इन दोनों को 100 + 80, ये भी 180, 135 + 45, ये भी 180। ओके, तो यानी एक तरह से हम देखें इन दोनों का सम 180 हो रहा है। लेकिन पहले वाले पूरक कोण में क्या हो रहा था, दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा था, तो वो थे मेरे पूरक कोण। अब मेरे दोनों कोणों का योग हो रहा है 180 डिग्री, तो ये क्या है मेरे संपूरक कोण। देखो, नई नई चीजें पता चल रही है ना इस चैप्टर में, आगे और भी अच्छी चीजें आने वाली है। तो ऐसे कोणों के युग्म को संपूरक कोण कहलाते हैं, जिसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ओके, अब देखो, जब दो कोण संपूरक होते हैं तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक कहलाता है। मतलब एक कोण हमको दे रखा है, जैसे इस वाले एग्जांपल में ही देखते, थर्ड वाले में एक 100 डिग्री है और एक 80 डिग्री है, तो 80 100 का संपूरक होगा और 100 80 का संपूरक होगा। आपस में ये दूसरे के संपूरक होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि 100 का संपूरक निकालो, तो आप क्या करोगे, 180 में से 100 निकालोगे तो 80 आ गया। अब मैं कहूंगी 80 का संपूरक निकालो, तो आप क्या करोगे, 180 में से 80 निकालोगे, तो मेरा 100 आंसर आ गया। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के संपूरक होंगे। अब इसमें संपूरक कोणों के युग्म निकालने, करते जाओ फटाफट। 1 1 10 और 50, तो 0 6 1 160 संपूरक है। कितना आना चाहिए 180, कितना आया 160, तो संपूरक है नहीं, गलत। नेक्स्ट 105 और 65 170 संपूरक है नहीं, आना कितना चाहिए था 180, आया कितना 170। आगे 130 और 50 180 संपूरक है, आ गया ना 185। 45 और 45 ऐड करो 90, ये तो संपूरक तो नहीं हो रहा है लेकिन पूरक जरूर हो रहा है ना, तो ये मेरा पूरक हो गया। लेकिन पूछा क्या है संपूरक, तो संपूरक नहीं है। निम्नलिखित कोणों में प्रत्येक के संपूरक का माप क्या होगा। अब इसमें संपूरक का माप निकालना है। संपूरक निकालो फटाफट, 180 में से 100 निकालो फटाफट, कितने हो गए 80। 90 निकालने 180 में से, कितने आ गए 180 माइनस 90, 90 आ गया ना 90। ओके, 180 में से अब निकालने थर्ड क्वेश्चन 55 निकालने, निकालो फटाफट, कितना आ गया 125।
अब फोर्थ क्वेश्चन 125 है, तो निकालो 180 में से 125 निकालो, कितने आ गए? 55 डिग्री आ गए। तो इसका 125 और इसका 55 डिग्री। समझ में आ गया कैसे निकाला? 180 में से निकालते जाओ, खुद से करो ये क्वेश्चन, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, अब एक नई और चीज, अब हम पढ़ेंगे आसन्न कोण। आसन्न कोण देखो, बुक देखिए कभी आपने? बुक के पेज जब आप खोल के बैठते हो ना, तब आपको कैसे दिखते हैं? वो बिल्कुल बिखरे बिखरे, जैसे वो पर वो जुड़े एक ही बिंदु से होते हैं, है ना? क्योंकि जब वो स्टेपलर कर रखा होता है तो वो एक ही बिंदु से, लेकिन वो बिखरे बिखरे होते हैं, इधर इधर इधर। तो आज हम वही पढ़ेंगे। तो जैसे ए है, अगर इसमें कोई एंगल ए बन रहा है ना, और इसमें एंगल कोई बी बन रहा है, तो ये और ये कोण आपस में आसन्न होंगे, है ना? देखो अभी आगे और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप देखो, जैसे इसमें कोई पहिया है, ये कोई कार की कोई स्टीयरिंग होती है, तो इसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक है, तो ए बी और सी 3 एंगल बन रहे हैं। तो ए और बी आपस में आसन्न होंगे क्योंकि इनके शीर्ष सेम है, बीच में एक भुजा सेम है। ओके, और जो भुजा सेम नहीं है वो उसके दोनों तरफ है। इसकी हम प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। देखो, दोनों शीर्ष ए और बी पर हम पाते हैं कि कोणों का एक युग्म दूसरे से संलग्न रखा गया है। ये कोण इस प्रकार है। फर्स्ट, उनका एक शीर्ष उभयनिष्ठ है। ये मैंने कोई आसन्न कोण बना लिए, ठीक है? इसकी प्रॉपर्टी देखते जाना इस डायग्राम में। फर्स्ट, उनका शीर्ष उभयनिष्ठ है। ये शीर्ष उभयनिष्ठ है कि नहीं दोनों में? सेकंड, उनमें एक भुजा उभयनिष्ठ है। भुजा भी उभयनिष्ठ है ना ये। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वह उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ है ना? एक एक तरफ। देखो, ये एक तरफ और ये एक तरफ। हुआ क्लियर? देखो मैं तीनों पॉइंट वापस रिवाइज कराती हूँ। आसन्न कोण की विशेषता क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके, इसकी विशेषता क्या होती है? आप ये अगर तीनों पॉइंट याद रखोगे तो आपके एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बिल्कुल ध्यान से। फर्स्ट, उनका शीर्ष उभयनिष्ठ है उभयनिष्ठ, दोनों एक कोने पे आके मिल रहे हैं ना, तो उभयनिष्ठ है। फिर उसके बाद में इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा उभयनिष्ठ है ना, दोनों में कॉमन है। इस एंगल की भी ये भुजा है और इस एंगल की भी ये भुजा उभयनिष्ठ है। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ है ना? जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उसके दोनों तरफ है। तो ऐसे कोणों का युग्म आसन्न कोण कहलाता है। समझ में आ गया? देखो मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने पढ़ा था पूरक कोण। पूरक कोण, जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। सेकंड, समपूरक कोण, जिन कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो समपूरक कोण कहलाते हैं। तीसरा, आसन्न कोण। आसन्न कोण यानी जैसे ये कोई कोण है और बीच में ऐसे कोई एंगल बन रहा है, ये देखिए, जैसे मैंने ये कोई एंगल बताया। ओके, तो ये तो एक कोण ये और दूसरा कोण ये बन रहा है ना? तो उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है, ये वाली बीच वाली, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ है। और उनका शीर्ष उभयनिष्ठ है, दोनों एक ही शीर्ष से जुड़े होने चाहिए, ये ध्यान रखना। बुक है ना, बुक अपनी वो कैसे बिल्कुल स्टेपल होता है वहीं से जुड़ी रहती है, तो उनका शीर्ष उभयनिष्ठ रहता है। तीन चीजें समझ में आ गई, इनको हम कहते हैं आसन्न कोण। आगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट देखो, इनमें से फर्स्ट 1 और 2 अंकित कोण हैं, आसन्न है। यदि आसन्न नहीं है तो क्यों नहीं है बताना है अपन को। देखो क्वेश्चन करते हैं ना तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, 1 ये है और 2 ये, आसन्न कोण है। देखो फिर से मैं प्रॉपर्टी बता रही हूँ। पहला, उनका शीर्ष उभयनिष्ठ है दोनों का, एक भुजा उभयनिष्ठ है और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो इसके दोनों तरफ है। तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, यानी आसन्न कोण है। सेकंड वाला देखें, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों में भुजा उभयनिष्ठ है, हो गई। शीर्ष उभयनिष्ठ हो गया, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो इनके दोनों तरफ है दोनों तरफ। अगला, शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, देखो इसका शीर्ष यहाँ और इसका शीर्ष यहाँ, तो पहले ही कंडीशन गलत। उसके बाद में भुजा उभयनिष्ठ है, लेकिन ये इसकी भुजा अलग जा रही है और ये इसकी अलग जा रही है, तो ये आसन्न कोण नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ, ये 1 है और ये पूरा 2 है। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना।
तो ये आसन्न कोण है, ये तो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, ये आसन्न कोण नहीं है। थर्ड, ये 1 है और ये 2 है। ओके, शीर्ष उभयनिष्ठ है, भुजा उभयनिष्ठ है। ओके, उसके बाद में जो उभयनिष्ठ नहीं है वो उनके दोनों तरफ है ना, तो ये आसन्न कोण है। नेक्स्ट, आकृति 5.10 में क्या निम्नलिखित कोण आसन्न है? कौन कौन से पूछे? देखो, सबसे पहले जिसकी बात की जाए उस पे बिल्कुल पेंसिल रख लो आप। मैंने क्या कहा? AOB और BOC आसन्न है ना। देखो बिल्कुल पास पास में दोनों, शीर्ष उभयनिष्ठ है, भुजा उभयनिष्ठ है, और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है वो दोनों तरफ है ना, दोनों तरफ हो गया आसन्न कोण। सेकंड, ये है, सेकंड करें तो क्या है? BOD और BOC, ये दोनों, मतलब एक तो पूरा और एक आधा, उभयनिष्ठ है नहीं, क्योंकि आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, है ना, तो ये वाला आंसर रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट, क्या सोचिए, चर्चा की, क्या दो आसन्न कोण संपूरक हो सकते हैं? देखो, संपूरक का मतलब था 180 डिग्री, आसन्न कोण संपूरक पे भी हो सकते हैं, उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हमको तो शीर्ष उभयनिष्ठ चाहिए, एक भुजा उभयनिष्ठ चाहिए और दूसरी दोनों साइड में होनी चाहिए, हो सकते हैं। क्या दो आसन्न कोण पूरक हो सकते हैं? पूरक भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या दो अधिक कोण आसन्न हो सकते हैं? अधिक कोण भी आसन्न हो सकते हैं, है ना, उनका शीर्ष एक होना चाहिए। फोर्थ, क्या एक न्यून कोण और अधिक कोण का आसन्न हो सकता है? एक तो होना चाहिए न्यून कोण और एक अधिक कोण, तो आसन्न हो सकता है। ये देखिए, हो सकता है, एक मेरा न्यून कोण इधर और एक मेरा अधिक कोण, दोनों आसन्न हो सकते हैं, है ना। अगला पढ़े, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म, लीनियर पैर, नाम से ही पता चल रहा है रेखीय युग्म, जो रेखा में कोण बनाते हैं। देखो, एक रेखीय युग्म ऐसे आसन्न कोणों का युग्म होता है जिनसे वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत दिशा में किरण होती है। देखो ध्यान से सुनो, आसन्न कोणों का युग्म है, आसन्न कोण हो गए ये देखो, ओके, और जो उभयनिष्ठ नहीं है वो दोनों विपरीत दिशा में होगी। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि वो 180 डिग्री होगा हमेशा, यानी बिल्कुल रेखा में होगा। इसका मतलब समझ में आ गया? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी और ये आसन्न होंगे, ये एक कोण, ये दूसरा कोण, तो ये रेखीय युग्म कहलाते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होगी। अब देखो, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये आपस में बिल्कुल विपरीत दिशा में है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, है नहीं, लेकिन फर्स्ट वाला तो था। अब देखो, इसके एग्जाम्पल आपने कभी देखा है वो सब्जी काटने वाला कटर, जैसे अपन जो नॉर्मल कभी सब्जी काटते हैं, एक पेन स्टैंड भी, जैसे पेन अपन ऐसे रखते हैं, तो वो भी इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि नीचे तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस और ये एक एंगल जा रहा है, तो वो रेखीय युग्म का एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो, क्या दो न्यून कोण एक रेखीय युग्म बना सकते हैं? रेखीय युग्म यानी 180 डिग्री। अब एक न्यून कोण ऐसे, न्यून कोण ऐसे, इन दोनों को सम करो तो रेखीय युग्म में तो मेरा 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये हो रहे हैं, दोनों न्यून कोण है, दोनों 90 से कम है, तो दोनों को 90 से कम दोनों को ऐड भी करूं, जैसे मैं 45 और 45 को ऐड कर दिया तो ये तो 90 डिग्री हो रहा है, और मुझे रेखीय युग्म कितना चाहिए? 180, तो ये रेखीय युग्म होंगे? फर्स्ट वाले रेखीय युग्म नहीं होंगे। सेकंड, क्या दो अधिक कोण रेखीय युग्म बनाते हैं? अब दोनों अधिक कोण है, यानी दोनों ही 90 से ज्यादा है, तो अगर मैं 90 को भी प्लस करूं ना तो वो भी 180 से ज्यादा जा रहा है। 90 180 होता है, लेकिन दोनों अधिक कोण है, यानी दोनों की वैल्यू 180 से ज्यादा ही होगी, तो यानी ये रेखीय युग्म में नहीं होंगे, यानी कुछ ऐसे जाएंगे पूरे बड़े से, है ना, अधिक कोण ज्यादा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। क्या दो समकोण रेखीय युग्म बनाते हैं? समकोण तो हो सकते हैं, देखो ये और ये हो गया रेखीय कोण, 90 और 90 कितने होते हैं? 180, तो ये हो सकता है। अब इसमें कौन कौन से रेखीय युग्म बना रहे हैं हमको चेक करना है। देखो, रेखीय युग्म बनाने का तरीका है, दोनों को ऐड कर लो, अगर उनका मान 180 डिग्री आता है तो रेखीय युग्म। हम जानते हैं ना कि एक रेखा इस पे बने कोण कितना होता है? 180 डिग्री, और ऐसे ही बनता है वो 90 डिग्री होता है, तो रेखीय युग्म यानी जो 180 डिग्री का कोण बनाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, 140 और 40 कितना हो गया? 180 डिग्री। रेखीय युग्म है। 90 और 60 करो 150, रेखीय युग्म है? नहीं है। नेक्स्ट, 90 और 80 कितना हो गया?
170 रेखीय युग्म है? नहीं है। 115 और 65 65 डिग्री, तो कितना हो गया? 180 रेखीय युग्म है। ओके, समझ में आई रेखीय युग्म वाली कंडीशन। अब पढ़ते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये भी नई चीज है। देखो मैं आपको जस्ट सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है। ओके, तो जस्ट ये सामना है, तो इसके सामने वाला कौन सा हो गया? ये। अगर ये वाले की बात करूँ तो इसके सामने कौन सा हो गया? ये। तो यानी 1 और 2 और 3 और 4, तो यानी 1 और 2 आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, और 3 और 4 आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। मतलब दो लाइनें अगर आपस में से क्रॉस करें तो जो शीर्षाभिमुख मतलब जिनके शीर्ष आपस में समान है, तो उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और वो हमेशा बराबर होंगे। शीर्षाभिमुख कोण के एग्जांपल जैसे दो पेंसिलें आप क्रॉस में रख दो, कैंची देखो, कैंची देखी है आपने कभी? ऐसे, वो भी बराबर होती है। ऐसे बहुत सारी शेप हम पता लगा सकते हैं, तो उनको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। समझ में आ गया? ऐसे क्रॉस में करने वाली ये शीर्षाभिमुख कोण है, और ये वाले एक कोण इक्वल होते हैं। समझ में आया शीर्षाभिमुख कोण? आगे चलो। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बने कोण शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे एक आकृति 5.17 देखो, कोण 1 और कोण 3 दोनों आपस में बराबर है, और कोण 2 और कोण 4 आपस में बराबर है। मैंने बताया ना अभी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी आप हमेशा ध्यान रखना, ये आगे आपके सब जगह काम आने वाली है। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें कोण 1 ये वाला, ये है 30 डिग्री। अब मुझे निकालना है 2 और 3 का मान। अब हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब इसमें शीर्षाभिमुख कोण देखो, दो लाइनें क्रॉस कर ली है, ये और ये वाली, देखो दिख नहीं रहा है ना, ये वाली और ये वाली, है ना। तो एक कोण 30 डिग्री है, तो हमने क्या पढ़ा? सामने वाला कोण भी 30 डिग्री होगा, बिल्कुल बराबर। ओके, अब हमको ये वाला निकालना है 2। अब ये कैसे रेखीय युग्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 180 पे, तो एक 30 डिग्री है, तो ये वाला हम निकाल सकते हैं। 180 माइनस 30 कितना हो गया? 150। आ गई वैल्यू, क्योंकि ये क्या था? रेखीय युग्म था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे था। अब इस पे एक एंगल हमको पता है 30 डिग्री, तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। 180 माइनस 30 150 डिग्री, है ना। तो आ गए 1, 2 और 3 के मान। और अपने आसपास से शीर्षाभिमुख कोणों के उदाहरण दीजिए। कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं आप, क्रॉस में कुछ भी हो, है ना, कैंची है, आप दो पेंसिलों को क्रॉस में रख लो, ऐसे आप कोई से भी एग्जांपल दीजिए। ओके, उदाहरण 1। अब इस वाली आकृति में, अब इसमें सारी चीजें एक साथ आ गई। देखो अब इसको ध्यान से समझना। आसन्न कोणों के 5 युग्म दीजिए। आसन्न कोणों के 5 युग्म। आसन्न युग्म पहले था क्या? कि जिनके शीर्ष सेम हो और वो भुजा उभयनिष्ठ हो। करो स्टार्ट। ए ओ, देखो स्टार्टिंग से चलो। फर्स्ट ए ओ ई और ई ओ सी एक युग्म। सेकंड ई ओ सी और ई ओ बी, मतलब ये पैर में होते हैं, ये ध्यान रखना। दो बिल्कुल बाई बाई हैं, वो साथ साथ में चलेंगे। फिर ए ओ सी और सी ओ बी, कोई से भी पैर बना सकते हो जो आपको दिख रहा है। बी ओ डी और डी ओ ए, ऐसे करके आप कोई से भी पैर आप बना सकते हो। सेकंड 3 रेखीय युग्म, मतलब जो रेखा पे है बिल्कुल। अब पहले तो रेखा देख लो कौन कौन सी है। ये रेखा पे है और एक ये रेखा, तो इस वाली रेखा पे एक तो ये कोण और ये वाले कोण बन रहे हैं रेखीय युग्म में, हो गया। तो इसको आप क्या बोलोगे? डी ओ ई ओ सी। ओके, नेक्स्ट सी ओ बी ओ डी, ऐसे कोई से भी आप पेयर बता सकते हो। अब शीर्षाभिमुख कोण बताने हैं। शीर्षाभिमुख में हमने क्या पढ़ा था? जो आपस में क्रॉस करते हैं। देखो ये लाइन क्रॉस कर रही है। ओके, तो अब इसमें कोई से भी पेयर बता दो। बताऊं? सी ओ बी और ए ओ डी। ऐसे दूसरा पेयर भी बता सकते हैं आप कि डी ओ बी और ए ओ सी। ए ओ और सी एंगल है ना, ये वाला नहीं है। ऐसे कोई से भी आपको जो पैर जो क्रॉस में है वो नजर आ रहे हैं, उनके नाम लिख देना है आपको कि कौन कौन से इसके पैर होंगे। करें प्रश्नावली 5.1 स्टार्ट करें फटाफट। आपको समझ में आया थोड़ा बहुत या रिवीजन करो फटाक से मैं?
देखो पहले मैं बता देती हूँ। सबसे पहले पूरक कोण, जिनके कोणों का योग 90 डिग्री। समपूरक कोण, जिसमें कोणों का योग 180 डिग्री होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था संपूरक कोण हो गया, ये हो गया आसन्न कोण। आसन्न कोण यानी जो ऐसे बिल्कुल जो उसमें उसकी इनकी शीर्ष समान हो। फिर रेखीय युग्म बिल्कुल 180 डिग्री पे, और शीर्षाभिमुख कोण क्रॉस में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट पे प्रश्नावली 5.1 पूरी टिकी है ना। करें स्टार्ट। प्रत्येक कोण का पूरक ज्ञात कीजिए। यहाँ 20 है, पूरक कैसे निकालेंगे? -90 यानी 90 - 20 70 डिग्री, 63 डिग्री। तो 90 - 63 7 और 2 27 डिग्री। ये 90 - 57 ऐसे। ये देखो कैलकुलेशन तो ये आपको ही करनी पड़ेगी, है ना। आप करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगी। 33 डिग्री, है ना। तो ऐसे आपको ये तो हो गए संपूरक कोणों के मान। क्या किया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 - 20 70 डिग्री, 90 - 63 27 डिग्री, 90 - 57 33 डिग्री। सेकंड वाले में क्या निकालना है हमको? देखो सेकंड क्वेश्चन, संपूरक निकालना है। ये 105 डिग्री है, 87 है और 154 है। तीनों को 180 में से माइनस कर देते हैं। कि करूँ? 180 - 105 75 इसका संपूरक है। ये आपस में संपूरक होंगे। 105 का संपूरक 75 और 75 का सेंटीमीटर संपूरक 105। सेकंड 180 में से 87 निकालेंगे, 93 डिग्री। ओके। थर्ड 180 में से 154 निकालेंगे तो 26 डिग्री। आया समझ में? संपूरक निकालने हैं, ये खुद से आप करो। ओके, वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेशन खुद से करो, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट करूं। निम्नलिखित के कोणों के युग्म में पूरक और संपूरक कोणों की पृथक पृथक पहचान करनी है। इसमें संपूरक कोण कौन से और पूरक कोण कौन से निकालने। देखो अगर मैं जस्ट जनरल आइडिया बताऊं तो जो 90 डिग्री होंगे वो होंगे पूरक, और जो 180 होंगे वो संपूरक। देखो अगर मैं दिखने में ही पता चल रहा है आपको कि ये 115 और 65 है, तो यानी ये 90 डिग्री तो होगा नहीं, 180 वाला होगा संपूरक। ये 63 और 27 90 पूरक, ये संपूरक संपूरक। ओके, ये पूरक 90 डिग्री और ये 90 डिग्री पूरक। ऐसे हम निकाल सकते हैं पूरक और संपूरक कोण, है ना। नेक्स्ट, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। हमको ऐसा कोण निकालना है जो अपने पूरक के समान हो। पूरक यानी 90 डिग्री, यानी उसमें दोनों एंगल इक्वल होंगे। आप खुद गैस करके देखोगे कौन सा एंगल होगा जो अपने पूरक के बिल्कुल समान हो। यानी उसका आधा कर दूं मैं 90 का, यानी कौन एंगल होगा? 45 45 45 45 के एंगल हो जाएंगे दोनों। सॉल्व करूं, देखो वह एंगल जो अपने पूरक के समान है, यानी अगर उसको मैं 90 में से माइनस करूं ना तो हमारा आंसर पूरक कोण ही आना चाहिए। तो यानी 90 = 2x। अब मुझे तो x की मान निकालनी है, x का हो गया 45, यानी 45 और 45 जो आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों समान होते हैं। अब ये क्वेश्चन संपूरक का भी है। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान हो। यही कंडीशन से 180 - x = x, यानी 180 का आधा। ये एक बार दिमाग में आ जानी चाहिए, हाँ 180 का आधा, यानी 90 90 दोनों होंगे। तो 180 x इधर गया तो कितना हो गया? 2x। तो 2x = 180 डिग्री। अब x की वैल्यू कितनी आ गई? 180 / 2, यानी 90 और 90 के एंगल आ गए जो एक दूसरे के संपूरक हैं। ओके, समझ में आ गया। दी हुई आकृति में 6 क्वेश्चन, दी हुई आकृति में कोण 1 और कोण 2 संपूरक हैं। संपूरक हैं यानी ऐसे 180 के पे हैं। यदि एक में कमी की जाती है तो 2 में क्या परिवर्तन होगा? जैसे ये 2 कोई एंगल है 1 और 2। ओके, ये जैसे मैंने 1 और 2 कर दिया, तो अगर एक में मैं कमी कर रही हूँ, एक मतलब कम कर रही हूँ एंगल कम, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला क्या होगा? दूसरा बढ़ेगा ना, क्योंकि मुझे मान तो 180 रखना है। अब एक मैंने थोड़ा सा कम कर दिया तो दूसरा ज़्यादा हो जाएगा। दोनों को एडिशन 180 होना चाहिए। तो देखो इस वाले में अगर देखूँ मैं तो एक को अगर मैं थोड़ा सा कम करूँ तो ऑब्वियसली ये 2 बढ़ गया ना,
2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो अगर 1 कम होता है तो 2 बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 2 ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि दोनों कोण न्यून है, दोनों कोण अधिक है और दोनों कोण समकोण है? अगर दोनों कोण न्यून है तो वो संपूरक हो सकते हैं। कैसे होंगे? दोनों के दोनों न्यून कोण है, न्यून न्यून कोणों को दोनों को जोड़ूंगी तो 180 मान से भी कम आएगा, तो ये नहीं हो सकता। दोनों अधिक कोण है, अधिक कोण दोनों जोड़ू तो 180 से भी ज़्यादा आ गया, ये भी नहीं हो सकता। और दोनों 90 डिग्री के हैं, यानी ये हो सकता है। संपूरक कोण के लिए क्या चाहिए? 180 होना चाहिए, है ना? ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी बहुत से क्वेश्चन बच रहे हैं। तब तक आप इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगली क्लास में जब अपन मिले तो ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। ओके, तभी आपको आगे से बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इन सब के बारे में आप अच्छे से पढ़ के आना। ओके, तब आगे हम आगे वाले सारे सवाल करेंगे। तब तक सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।